भगवान ने भगवान के भक्त परीक्षित ने जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अभी मैं जा रही हूँ भागवत कथा में। हमारे यहाँ पर 16 तारीख से भागवत कथा हो रही है और आज कथा का तीसरा दिन है। तो आज मैं जा रही हूँ ये पास ही में काली मंदिर में। तो चलिए चलते हैं। हाँ तो अपने चप्पल का बन ठीक है। बंद कर दे से गोपाल गोपाल रे प्यारे बड़े से बड़ा पापी भी यदि भगवान की कथा श्रवण कर रहा है तो वो पाप यातनाओं से मुक्त हो रहा है, उसको परम धाम प्राप्त हो जाता है। तो बोले महाराज कौन कौन से पापी कर जाते हैं? तो बोले वैसे संसार में तो बहुत से पापी हैं, अनगिनत पापी हैं। उन अनगिनत पापियों में से छठे छटाए 5 प्रकार के महापापी बताए गए। 5 प्रकार का, जैसे कहीं भर्ती खुली हो, 1 लाख भर्ती खुली और पहुंच गए 10 लाख, तो उसमें से छटा होती है, छांटे जाते हैं। तो पूरे संसार में अनगिनत पापी हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। उनमें से छठे छटाए महापापियों का वर्णन बताया है कि ये महापापी भी यदि भगवान की कथा श्रवण कर लेवे तो भव सागर से सहज ही पार हो जाते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई ना करो, ना सुनो, तो ये भक्त का लक्षण है। तीसरा महापापी काम ही ना हो। तो बोले तीसरा महापापी ये है, पहला क्रोध करने वाला, दूसरा कुटिल, तीसरा कामनाओं से ग्रस्त हुआ, और चौथा बोले चौथा जो निरंतर बीमार लगा कुमार्ग पर चलता रहा। अंधकारी कुटिल था, कुमार्गी था, महापापी था। और जितने महापापियों में 5 अवगुण बताए गए वो सारे अवगुण धुंधकारी के अंदर थे। माता पिता को सताता था, गुरुजनों को नहीं मानता था, वेद वेदांगों का अध्ययन नहीं करता था। वो कुमार्ग पर चला गया, 5 वेश्याओं को रख लिया, चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। ये सब महापापियों की गिनती में आता है। 5 प्रकार के महापापी की गिनती में आता है। तो बोले इन पापियों का उद्धार बोले सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति थे। तो बोले भगवान की कथा सुन करके उनका उद्धार हो जाता है। फिर पाप कर्म ना करें तो उद्धार हो जाता है। तो किसका हुआ? बोले धुंधकारी, धुंधकारी का उद्धार होता है। बहुत विद्वान ज्ञानी गोकर्ण जी की कृपा से
धुंधकारी का उद्धार हुआ। गोकर्ण जी ने अपने भाई के निमित्त कथा सुनाई, क्योंकि सारे पाप कर्म उसके अंदर थे। चोरी करने लगा, जुआ खेलने लगा और भक्षण करने लगा, और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। 5 वेश्याओं ने उसके गले में फांसी का फंदा लगा के उसको मार दिया। मरने के बाद वो भयंकर प्रेत बन गया। जो अकाल मौत मरता है तो प्रेत बन जाता है। उसकी मुक्ति कैसे हो? तो उसके निमित्त उसके नाम से भागवत का अखंड मूल पाठ हो, सप्ताह भागवत कथा उसके निमित्त हो, तब कल्याण होता है, विधि विधान से हो। तो धुंधकारी का उद्धार कैसे हो? पिंडदान कराए तो उद्धार नहीं हुआ, क्योंकि उसके नाम से पिंडदान नहीं हुआ। तो कैसे उद्धार किया? तो गोकर्ण जी ने फिर संध्या वंदन करते समय सूर्य नारायण को स्तंभित कर दिया प्रातः काल, और प्रार्थना करी कि हमारे भाई धुंधकारी का उद्धार कैसे होगा, सो कृपा करके बताइए। तो सूर्य नारायण ने कहा कि इति सूर्य बचा सर्वै धर्म रूपम तु विश्रुतम श्रीमद् भागवतान्मुक्ति ही सप्ताहम वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वै धर्म रूपम विश्रुतम। तुम्हारे भाई की मुक्ति श्रीमद् भागवत कथा से होगी। भागवत कथा ही एक ऐसा आश्रय है जिससे भयंकर प्रेत आत्मा का भी उद्धार हो जाता है। तो श्री गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण के चरणों में प्रार्थना करी, तो सूर्य नारायण ने जो उपाय बताया, कार्य के कल्याण के लिए गोकर्ण जी ने अपने ग्रामवासियों को बुलाया, और ग्रामवासियों को बुला करके और ये बात कही कि हमारे भाई धुंधकारी की मुक्ति भागवत कथा से होगी। सभी ग्रामवासियों ने मिलकर के कथा करवाई, और गोकर्ण जी कथा व्यासपीठ पर बैठे और पंचांग पूजन किया, और धुंधकारी के निमित्त कथा हुई। कथा सभी ग्रामवासियों ने सुनी, तो एक चौकी पर उसका आवाहन किया गया, तो वो बैठा कथा सुन रहा है। तो जो प्रेत आत्मा होता है वो वायु के साथ में उड़ जाता है, उसमें केवल वायु तत्व ही रहता है। तो वो एक जगह स्थिर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि भटकती हुई आत्मा, प्रेत आत्मा जो होती है भटकती हुई आत्मा होती है। तो एक बांस का मंडप में बांस लगा हुआ था, उस बांस के अंदर बैठ गए। वो बांस पोला था, अंदर खाली था, उसके अंदर वो बैठ गया। तब से प्रथा चल गई कि 7 गांठ का बांस लगाओ। तो किसी के घर में धुंधकारी हो तो लगावे, और धुंधकारी नहीं है तो बांस की कोई आवश्यकता नहीं होती। और वैसे भी भगवान के चरणों में, मंदिर में, देवालय में, गंगा तट पर कथा हो, वहां कोई बांस लगाने की आवश्यकता नहीं। वो तो धुंधकारी उस बांस के अंदर बैठ गया था, उसके लिए लगाया नहीं गया। अब गंगा जी के तट पर कथा हो रही, शंकादि ऋषि भागवत कर रहे हैं और नारद जी सुन रहे हैं, वहां तो किसी को बांस नहीं लगाया। तो 7 गांठ का बांस कोई कथा में आवश्यकता नहीं। वो तो ऐसा था कि एक साथ झाड़ू लगा रही थी। कभी भूल न याद तुम्हारी रटू, तेरा नाम में सांझ सवेरे, राधा तेरा नाम
लीला की, त्रिसर्ग लीला कहते हैं, त्रिविध लीला, 3 प्रकार की लीला। 100 वर्ष 125 वर्ष भगवान धरातल पर सशरीर लीला किए। तो 11 साल गोकुल और वृंदावन पहली लीला, और दूसरी लीला 14 साल मथुरा, 14 साल मथुरा रहे, ये दूसरी लीला। तो 11 और 14 कितने भय हैं जी? 25 भय के नहीं, 25। और 100 वर्ष द्वारिका, तो कितने हो गए? 125। तो ये त्रिविध लीला है भगवान की। तो द्वारिका में भगवान सबसे ज्यादा रहे, लेकिन सबसे ज्यादा वृंदावन का नाम ज्यादा है। सबसे कम समय में रहे भगवान। ऐसा क्यों? मुझे ऐसा इसलिए कि भगवान ने प्रेम की जितनी भी लीलाएं, बाली लीलाएं हैं, वो ब्रज में की है। और ब्रज 84 कोष ब्रह्मा की सृष्टि से अलग है। और ब्रज 84 कोष में 4 गांव निज धाम, और वृंदावन और मधुपुरी बरसानो नंद गांव। ये ब्रज की महिमा, इसलिए ब्रज में रेणु वेणु धेनु, ये ब्रज की महिमा विशेष है। ब्रज की रेणुका, रेणुका जानते हो? ब्रजराज। आप रमण ऋषि गए? हाँ, रमण ऋषि में आपने जाके वहां लूटपुट किया होगा, और लूटपुट करते हैं तो ब्रज की रज पूरे अंग में लग जाती है, लपेट लो और झड़ाओ, सब झड़ जाते हैं। ना उससे कभी खुजली होती है, ना कोई दर्द की एलर्जी होती, कुछ नहीं। तो भगवान की चरणों की रज है ब्रज रज। या ब्रज को संकादि विलोकर, भारत काम कला निधि कोटि, और काव्य के भाग कहा कहिए, हरि हाथ सुन ले गयो माखन होती। तो ब्रज की लीलाएं भगवान ने की, इसलिए ब्रज की अधिक महिमा है। महिमा तो द्वारका की भी है, लेकिन द्वारका में तो भगवान राजाधिराज बने रहे, इसलिए राजाधिराज तो है ही श्रेष्ठ, लेकिन ब्रज की जो महिमा है, महत्व है, ब्रज वृंदावन, ब्रज 84 कोष अद्भुत है। तो ब्रज 84 कोष में भगवान ने 11 वर्ष के अंतराल में मैया यशोदा को 84 कोष की यात्रा कराई। मैया यशोदा नंद बाबा बोले, भैया कन्हैया लाला मोकू तू यात्रा कराए दे, अब तो मेरी इच्छा है चारों धाम में यात्रा कराऊं, तो सब तीर्थों को यात्रा दर्शन कर। तो लाला कन्हैया ने विचार किया मन में कि हमारी मैया 80 साल की है, और बाबा भी 80-82 के, और बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे, थक जाएंगे, वृद्ध शरीर है। तो मैया से कहा, मैया तू चिंता मत करे, हम सबरे तीर्थ यही बुलाए थे ब्रज में। तो मैया यशोदा और नंद बाबा को यात्रा कराने के लिए, ब्रजवासियों को यात्रा कराने के लिए लाला कन्हैया ने ब्रज 84 कोष के अंदर में सब कोटि तीर्थ बुलाए। तो वृंदावन 84 कोष, जो ब्रज की 84 कोष यात्रा होती है, वो अपने हमारे रमण ऋषि से पूज्य श्री गुरुदेव भगवान पैदल यात्रा करते हैं। हम लोग सब जाते हैं, बहुत बुलंदशहर से सब लोग आते हैं। 41 दिन में होती है पैदल यात्रा। संत समागम पिछले 2019 में जब कथा वो यात्रा हुई, तो उसमें हमारे चित्रकूट धाम से जगत गुरु पूज्य पाद हम श्री राम भद्राचार्य महाराज का आगमन हुआ। 41 दिन तक उनके प्रवचन, आशीर्वचन चले। ब्रज की महिमा का वेद स्तुति पर उनका आशीर्वचन हुआ, और बड़ी दिव्य यात्रा हुई 84 कोष। फिर बहुत लोग वाहनों से भी करते हैं, जिनके पास में 41 दिन का समय नहीं है, तो वाहनों से भी होती है, उसका भी पुण्य है। भगवान के तीर्थों का अवलोकन हो जाता है। तो
मंदिर के बाहर की जो गली है वो देखिए, पूरा कितना सुंदर सजावट हो रही है जहाँ पर भागवत हो रही है। ये है वो गली जहाँ पर माँ काली का मंदिर है।